इस वीडियो में हम ज्योग्राफी रिसोर्स चैप्टर का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद लास्ट में सारे टॉपिक वाइज यानी कि रिसोर्स का कुछ डिफिनीशंस याद देखेंगे। फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्स में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होंगे उसके देखेंगे। फिर उसके बाद ह्यूमन एज अ रिसोर्स उसका कुछ डिफिनीशन देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यूटिलिटी का कुछ डिफिनीशंस यानी कि उसमें जितना भी टॉपिक है उसका छोटा छोटा डिफिनीशंस भी देख लेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, उसके बाद सारे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इस चैप्टर के देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली इक्वल द अर्थ। यानी कि हमारे पृथ्वी पर रिसोर्सेज अनइक्वल कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। क्योंकि देखिए कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पे कम गर्मी पड़ती है, कहीं पे ज़मीन बहुत ज़्यादा क्या है ऊंची है और कठोर है, और कहीं पे क्या है ज़मीन थोड़ी नीचे है। यानी कि जैसे आप देख लीजिए रेगिस्तान में क्या होता है, जैसे कि राजस्थान के रेगिस्तान में उधर क्या होगा, बारिश कम होगा, यानी कि वाटर एज अ रिसोर्स मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। और वैसे ही अगर आप मेघालय मानसीराम देख लीजिए, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो रिसोर्स यानी कि वाटर एज अ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वल है कि ना, राजस्थान में बहुत कम मिलेगा और मणिपुर में बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए कोई राज्य समुद्र के किनारे है तो वहाँ पे मछली क्या मिलेगी, सस्ता मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी। और कोई समुद्र से बहुत दूर है तो मछली क्या मिलेगी, महंगा और कम मात्रा में। तो रिसोर्स वहाँ पे अनइक्वल हो गया कि ना। तो इसी को लिख देना है, रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली बिकॉज फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि संसाधनों का वितरण असमान है क्योंकि जलवायु, स्थल रूप, टेरेन और ऊंचाई जैसे भौतिक कारक हर स्थान पर अलग अलग है, ठीक है। मान लीजिए कोई जगह बहुत ऊंचा है, जैसे कि नेपाल देख लीजिए बहुत ऊंचा है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, आप देखिएगा लकड़ी का घर ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ लकड़ी बहुत ज़्यादा है, संसाधन एज ए रिसोर्स वहाँ पे वुड्स बहुत ज़्यादा है। और मैदानी इलाकों में ईंट का घर ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मैदानी इलाका है, वहाँ पे गाड़ी चलना आसान रहता है, तो ट्रैक्टर से ईंटों को एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में वो चीज़ संभव नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि संसाधनों का संरक्षण क्या है। तो संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों का सावधानीपूर्वक आप उपयोग कीजिए और इस तरह से उपयोग कीजिए ताकि उसे पुनः बनने का समय मिले। यानी कि जैसे कि आप देखिए आप पानी का यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी का यूज कीजिएगा तो क्या होगा, बारिश नहीं आएगा तो पानी का आपको किल्लत पड़ जाएगा। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, मान लीजिए आप सारा पेड़ पौधा ही काट दीजिएगा तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यानी कि संसाधन का संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन, आप उसको इस तरह से यूज कीजिए ताकि उसको बनने का फिर से मौका मिल सके। तो रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रीन्यू देम सेल्फ। यानी कि संसाधनों का संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें पुनः बनने देना। तो आप इतना उपयोग कीजिए ताकि बारिश आए और फिर वो रिसोर्स फिर से उतना हो जाए, ठीक है, फिर से उतना पानी ग्राउंड वाटर हो जाए। तो इस तरह से उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब पेड़ को नहीं काटना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा अगर बहुत सारे पेड़ काट देंगे तो। अगला देखिए, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट, यानी कि मानव खुद में एक संसाधन है और मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। मान लीजिए मानव रहता ही नहीं, ठीक है, मानव एज ए संसाधन के रूप में हम उपयोग ही नहीं करते, तो हम इस फ़ोन पे जिस फ़ोन पे पढ़ रहे हैं वो फ़ोन मानव बनाया है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स उस चीज़ को बनाया है। अब जो नेटवर्क मतलब कि आपके फ़ोन में जो नेटवर्क आ रहा है वो उसका टावर मानव ने बनाया है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मानव अपने ज्ञान कौशल क्षमता से संसाधनों का निर्माण और विकास करता है ना। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स ज़रूरी है। जितने भी सामान बने हैं, मान लीजिए मोटरसाइकिल साइकिल सारे चीज़ किस चीज़ से बने हैं, ह्यूमन से। ह्यूमन ने अपने ज्ञान और कौशल के से बनाया है, ठीक है। ह्यूमन
resource are important because people have knowledge, skill and abilities that help in creating and improving other resource। यानी कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों में ज्ञान, कौशल और क्षमता होती है जिससे वे अन्य संसाधनों का निर्माण और विकास कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद सतत विकास एक होता है। सतत विकास क्यों है, देखिए क्यों ज़रूरी है। सतत विकास का मतलब ये होता है कि आप वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा कीजिए और साथ में भविष्य के लोगों के लिए भी उसका मतलब संरक्षण कीजिए। ठीक है, अभी आप उपयोग कीजिए लेकिन इस तरह से उपयोग कीजिए ताकि भविष्य में लोगों को उसकी कमी ना हो। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्स टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि आप अब भी यूज कर रहे हैं बट भविष्य में कमी ना पड़े, इस तरह से यूज कीजिए। सतत विकास का अर्थ संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी हो और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं प्रभावित न हो। ठीक है, उसका टिक द करेक्ट आंसर में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस एज अ रिसोर्स। इसमें से कौन सी चीज़ें रिसोर्स नहीं बनाती है। यूटिलिटी उपयोगिता बनाती है किसी चीज़ को संसाधन। किसी चीज़ को आपको ज़रूरत होगा तभी ना वो संसाधन होगा। मान लीजिए ज़रूरी है ही नहीं तो संसाधन कैसे बन पाएगा। हम जिस चीज़ पे पढ़ा रहे हैं टैब ज़रूरी है तब ना ये रिसोर्स हो गया। वैल्यू, किसी भी चीज़ का वैल्यू होती है तब ना वो चीज़ रिसोर्स बनता है। यानी कि हम इस टैब पे पढ़ा रहे हैं, इसका वैल्यू है। वैल्यू क्या है कि इस टैब पे हम पढ़ा रहे हैं, इससे मतलब अगर अच्छा हो जाएगा तो मतलब कुछ आ जाएगा आमदनी, तो इस रिसोर्स का वैल्यू है। और क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी से यहाँ पे रिसोर्स के वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा से इसका कोई खास मतलब नहीं है। यूटिलिटी, किसी भी रिसोर्स का यूटिलिटी होना चाहिए और वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे टैब का क्वांटिटी मतलब हम जिस टैब पे पढ़ा रहे हैं उससे क्वांटिटी से हमको क्या मतलब है। हम 4 क्वांटिटी ले लिए, उससे क्या है, पढ़ाना तो एक पे ही है। तो रिसोर्स के क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है। देखिए अगर लाइक अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला आइकन होगा मतलब घंटी को ऑल कर लीजिएगा ताकि बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन चला जाएगा। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। यानी कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। देखिए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। देखिए अब देखिए मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है तब ना मानव संसाधन है। ठीक है, तो देखिए मानव ने दवाई बनाई, ठीक है, कैंसर का, तो ये मानव ने ना बनाया, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाएगा कि नहीं, एकदम होगा। स्प्रिंग वाटर कहाँ से मानव बनाएगा, वो तो नेचुरल में मिलता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कि जो वन मिलते हैं वो कहाँ पर वो मिलता है, मानव बनाता है उसको, नहीं वाटर को मानव बनाता है, नहीं फॉरेस्ट को मानव बनाता है, बट कैंसर के दवा तो मानव बनाता है। कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल किसको कहते हैं, जो रिन्यू नहीं हो सकता है। और जो चीज़ रिन्यू नहीं हो सकता है इसका मतलब क्या है, वो चीज़ लिमिटेड मात्रा में है। यानी कि मान लीजिए आप जिस फ़ोन पे पढ़ रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब उस चीज़ का रिन्यू नहीं हो सकता है, मतलब वो एक ही है, यानी कि वो लिमिटेड स्टॉक है। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक्स। फिर उसके बाद देखिए आपके तीसरा जो एक्टिविटी टाइप का था, एक कविता दिया हुआ था रहीमन पानी राखिए। उसमें हमको उसका डिटेल बताना था, रहीमन पानी राखिए में क्या है, मतलब वाटर एज ए रिसोर्स उसका क्यों, उस कविता से क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो पोएट था रहीमन इज टॉकिंग अबाउट वाटर अ वेरी इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जो पोएट उसमें रहीमन था वो पानी के बारे में कह रहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट संसाधन है। इफ़ दिस रिसोर्स डिसअपियर्ड, अगर ये रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा हमारे जीवन से, अर्थ वुड बिकम इम्पॉसिबल, मतलब अर्थ बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पे जीना। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग, जैसे कि सारे जीवित प्राणी, आदमी, जानवर, पेड़ पौधे सारे डिपेंड है वाटर पे अपने जीवन के लिए। बिना पानी के देयर वुड बी नो फूड, ना ही भोजन बचेगा, ना ही फसल ग्रो कर पाएंगे, ना ही कोई इंडस्ट्री हो जाएगा, सारा चीज़ रुक जाएगा। एंड देयर वुड बी नो क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, पानी से ही तो साफ़ सफाई होता है, कपड़ा धोते हैं, हाथ धोते हैं, सब चीज़ पानी से ही। जो नदी होगा, झरना होगा, तालाब होगा,
वुड सूख जाएंगे, क्लाइमेट वुड बिकम एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म हो जाएगा और सूख जाएगा। ह्यूमन स्ट्रगल करेगा प्रत्येक बूंद पानी के लिए और बहुत सारे स्पीसीज ख़त्म हो जाएंगे। इन शॉर्ट, बिना पानी के अर्थ पर जीवन संभव ही नहीं है, लाइफलेस प्लांट हो जाएगा। इसी को हिंदी में लिख दिया है। 100 शब्द में लिखना था, इसलिए ज़्यादा क्यों लिखे, 100 शब्द में ही लिखे हैं। ज़्यादा याद करने से क्या जरूरी है, जितना पूछा उतना ही पढ़िए। रहीम का भी यहाँ पानी नामक संसाधन का महत्व बता रहे हैं। यदि यह संसाधन समाप्त हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। सभी जीव, मनुष्य, पशु और पौधे जीवित रहने के लिए पानी पर निर्भर रहते हैं। पानी के बिना खेती नहीं होगी, भोजन समाप्त हो जाएगा, उद्योग धंधे रुक जाएंगे और स्वच्छता नहीं रह पाएगी। नदियाँ, तालाब, झीलें सूख जाएंगे तथा जलवायु गर्म और शुष्क हो जाएगी। मनुष्यों को हर बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और कई प्रजातियाँ नष्ट हो जाएंगी। संक्षेप में, पानी के बिना पृथ्वी निर्जीव बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, इतना ही क्वेश्चन था, बट इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि जो रिसोर्स टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग कर लिए, ठीक है। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है और ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। जैसे कि व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन क्या है। कोई भी चीज़ जिस चीज़ को हम उपयोग करते हैं, मानव की आवश्यकता को पूरा करता है, वो चीज़ संसाधन है। तो एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी एंड कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जिससे उपयोगिता हो, जो मानव की आवश्यकता को पूरी करते हो, संसाधन है। फिर उसके बाद उपयोगिता का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु कितने उपयोगी है। तो व्हाट इज यूटिलिटी, तो यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उपयोगिता का मतलब किसी वस्तु का उपयोगी होना है। अब देखिए, कोई भी वस्तु, व्हाट गिव वैल्यू टू रिसोर्स, रिसोर्स को वैल्यू क्या देता है, उसका उपयोगिता वैल्यू देता है। जैसे कि देखिए, हम ये जो टैब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टैब का क्या मतलब, टैब का क्या वैल्यू है, ये हमको कैसे पता चलेगा। इसका हम कितना उपयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से वैल्यू होगा। अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो इसको हम वैल्यू नहीं करेंगे, और अगर इसका उपयोग करेंगे तो इसका बहुत वैल्यू करेंगे। यानी कि इट्स यूटिलिटी गिव इट वैल्यू, यानी कि किसी वस्तु की उपयोगिता ही उसे मूल्य देती है। समझ में आया। अगला देखिए, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो जिससे आप पैसा कमाइएगा। तो रिसोर्स डैट कैन बी सोल्ड फॉर मनी हैव इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब वे संसाधन जिसे बेचकर पैसा प्राप्त हो सके उसे आर्थिक मूल्य रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स विथ नो इकोनॉमिक वैल्यू। ये देख लीजिए, इकोनॉमिक वैल्यू किस चीज़ का हो, डिफाइन इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू का डिफिनीसन बताना है। तो जिस चीज़ को बेच के पैसा मिलेगा वो चीज़ इकोनॉमिक वैल्यू रखेगा। मान लीजिए आप आलू उगाए, ठीक है, आलू को बेच के आपको पैसा मिला 20 रुपये किलो, आलू बेचे, 20 किलो आलू बेच दिए, आपको 20 रुपये किलो, अब 20 किलो आलू कितना रुपया हो गया, 400 रुपया हो गया। तो यानी कि उस चीज़ का इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिसोर्स विथ नो इकोनॉमिक वैल्यू, किसी चीज़, ऐसा चीज़ का मतलब एग्जांपल देना है जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। मान लीजिए आप नदी और घूमने जा रहे हैं, तो उस चीज़ का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उस चीज़ से आपको पैसा मिल रहा है, आप नदी को बेच दीजिएगा, बांध को बेच दीजिएगा नहीं, लेकिन घूमने से आपको आनंद मिल रहा है, तो उस चीज़ का ब्यूटीफुल सीनरी यानी कि सुंदर प्राकृतिक दृश्य का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगा। विच टू फैक्टर कैन टर्न थिंग्स इनटू रिसोर्स, कौन सा दो चीज़ किसी चीज़ को रिसोर्स में बदल देता है। मान लीजिए कोई किसी आदमी के पास बहुत सारा ज्ञान है, वो ज्ञान से क्या बनाएगा, टैबलेट बनाएगा या फिर फ़ोन बनाएगा, ठीक है। तो फ़ोन बनाएगा तो उस चीज़ पे क्या देगा, समय देगा और अपना ज्ञान देगा, यानी कि समय देगा और अपना टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना ज्ञान है वो देगा। तो ये दो चीज़ किसी चीज़ को संसाधन बना देगा, उस मतलब फालतू चीज़ से वो टैब, मतलब अच्छा ही चीज़ से तब, लेकिन अलग अलग टैब में जितना सामान लगता है अलग अलग किसी चीज़ को हमारा मतलब होगा, मतलब कोई वैल्यू होगा, लेकिन वो चीज़ टैब बन गया तो वैल्यू हो जाएगा। Who is the most important resource, मानव खुद में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बिना मानव के कोई चीज़ संसाधन नहीं बन सकता है। यानी कि ह्यूमन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। फिर उसका अगला देखिए, नेचुरल रिसोर्स में हम देख लीजिए, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर यूज विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब जो संसाधन प्रकृति से सीधे मिलते हैं और बिना बदलाव के उपयोग होता है। जैसे कि पानी सीधा ज़मीन से निकालते हैं पीते हैं, हवा सीधा ज़मीन से ज़मीन से कर रहे हैं, वायुमंडल से सीधा हवा आप ले लेते हैं, तो वो चीज़ हो जाएगा नेचुरल रिसोर्स। गिव टू एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हवा, पानी।
व्हाट आर द रीन्यूएबल रिसोर्स, जो फिर से पुनः प्राप्ति पुनः बन जाता है वो चीज़ होगा रीन्यूएबल, जो संसाधन जल्दी पुनः बन जाता है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स। कौन कौन सा चीज़ बन जाता है? रोज रोज सूरज के प्रकाश आप देखते हैं, रोज रोज हवा चलता है, वो चीज़ रीन्यूएबल है। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलेंगे? जिसकी मात्रा सीमित होगी, जो दोबारा नहीं बन पाएगा, यानी कि रिसोर्स अवेलेबल इन लिमिटेड स्टॉक एंड टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू फॉर्म, यानी कि सीमित मात्रा वाले संसाधन जो बनने में हजारों साल लगाते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो कोयला, पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। अगला देखिए, वाई आर नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, कोई भी नेचुरल रिसोर्स अनइक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? बिकॉज टेरिन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, ये सब चीज़, मतलब कोई जगह ज़्यादा ऊंचा है तो वहाँ पर ज़्यादा ठंडा लगेगा, कोई चीज़ समुद्र के नज़दीक है वहाँ पर ठंडा लगेगा, कहीं पर एकदम रेगिस्तान है वहाँ पर तो वहाँ पर धूप लगेगा। तो ये चीज़ मतलब विभिन्नता के कारण, क्योंकि धरातल, जलवायु और ऊंचाई हर जगह अलग अलग होती है। ठीक है, अब आदमी खुद में मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया रिसोर्स, देखिए ये देखिए, करेन आदमी के द्वारा बनाया गया है तो ये रिसोर्स। अब देखिए, व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्स, आदमी का बनाया गया रिसोर्स मतलब जो प्राकृतिक संसाधन से इंसान द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि रिसोर्स आर मेड बाय ह्यूमन यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि देखिए, आप मान लीजिए आप ठंडा पीते हैं, ठीक है, ठंडा पीते हो किस चीज़ से बनता है? बहुत सारे केमिकल उमकल कुछ ऐसी चीज़ से। वो केमिकल कहाँ से, मतलब उसमें पानी के साथ कुछ केमिकल, फिर उसके बाद उसको बोतल में पैक किया जाता है। तो मतलब वो चीज़ तो बनाता है आदमी, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके। कोई चीज़ उपयोग मतलब जो चीज़ उसको मिलेगा उसी चीज़ का ना उपयोग करके वो बनाता है, बस जो प्राकृतिक संसाधनों से इंसान द्वारा बनाए जाते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि 2 एग्जाम्पल बताओ ह्यूमन मेड रिसोर्स का, जो ने आदमी बनाया है। बिल्डिंग आदमी बनाता है और कोई मशीन आदमी बनाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी मेक अस नेचुरल सब्सटेंस यूजफुल, टेक्नोलॉजी किसी भी नेचुरल सब्सटेंस को यूजफुल बना देता है। मान लीजिए पौधा है, नेचुरल चीज़ है, उसको आप मशीन आदमी बनाया है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, तो उस मशीन के माध्यम से आप पौधा के लकड़ी से बहुत बढ़िया चीज़ बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही ना, टेक्नोलॉजी में एक नेचुरल सब्सटेंस यूजफुल तकनीक प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी बनाती है। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है, व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स, द पीपुल विद देयर नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज, लोग जिसमें ज्ञान, कौशल और क्षमता होती है। व्हाट मेक्स पीपुल वैल्यूएबल रिसोर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य। मतलब कि देखिए, ह्यूमन रिसोर्स में अब हमको पढ़ना है कि व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? आदमी अपने ज्ञान कौशल के उपयोग करके आप कोई चीज़ मतलब बना लेता है तो वो ना ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ठीक है, और 2 चीज़ का बताइए ह्यूमन रिसोर्स का, तो आदमी के ज्ञान यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि आदमी को जब शिक्षा आएगा तब ना वो एक अच्छा रिसोर्स बन पाएगा। कोई चीज़ का ज्ञान रहेगा तब ना वो अच्छा रिसोर्स बन पाएगा। कोई चीज़ बनाना ही है तो उसका ज्ञान उसको रहना चाहिए, और प्लस में वो आदमी स्वस्थ रहना चाहिए, तब ना वो अच्छा रिसोर्स बन पाएगा। मान लीजिए कोई लेबर है, ठीक है, लेबर स्वस्थ रहेगा तब ना वो अच्छा रिसोर्स बन पाएगा। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसको अच्छा शिक्षा रहेगा और प्लस में उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, तब ना वो मरीज़ के देख पाएगा, वो कुछ कर पाएगा, मतलब रिसोर्स के रूप में काम कर पाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य आदमी को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मतलब आदमी रिसोर्स है, संसाधन है, और उस चीज़ को डेवलप करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी कि लोगों के कौशल और क्षमता को विकसित करना, इम्प्रूविंग पीपुल स्किल एंड एबिलिटी। ठीक है, फिर अब किसी चीज़ के संरक्षण से रिलेटेड कुछ चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब कि किसी भी रिसोर्स का, संसाधन का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। मान लीजिए आप किसी संसाधन का संरक्षण करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए आप वन का संरक्षण कर ही नहीं रहे हैं, वन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आप ऑक्सीजन ले ही नहीं पाइएगा, आप मर जाइएगा। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड अलाउइंग देम टू रिन्यू। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूजिंग रिसोर्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। यही चीज़ ना हम बोले थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान
बिना भविष्य के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का आप उपयोग कीजिएगा। यानी कि संसाधन को इस तरह से उपयोग कीजिए कि भविष्य में उसकी कमी न हो। इसी चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। संसाधनों का ऐसा उपयोग जो भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान न पहुँचाए। अगला देखिए, मेंशन 2 वे टू कंजर्व वाटर। पानी को संरक्षण करने का 2 रास्ता हमको एक ही रास्ता बताना है, 1 वे, एक रास्ता। तब पानी का यूज न कीजिए, कम की यूज कीजिए। जैसे कि नल खुला है तो उसको बंद कर दीजिए, क्लोज टैप व्हेन नॉट इन यूज। मेंशन 1 वे टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। जब उपयोग नहीं कर रहे हैं तब बंद कर दीजिए स्विच, यानी कि स्विच ऑफ लाइट व्हेन लिविंग रूम। जब आप रूम से बाहर निकल रहे हैं बंद कर दीजिए। मेंशन 1 वे टू कंजर्व पेपर। टैब का यूज कीजिए, जैसे हम टैब का यूज कर रहे हैं, टैब का यूज कीजिए, पेपर कम बचेगा। यूज बोथ साइड ऑफ पेपर, यानी कि आप पेपर कैसे बचा सकते हैं, पेपर के दोनों साइड में लिखिए, एकदम छोटा छोटा लिखिए। राइट ए स्मॉल लेटर, या खुद से भी कर सकते हैं, राइट ए स्मॉल लेटर इन पेपर। इस चीज़ से भी, या अपना मन से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ग्रोसरी से रिलेटेड, जैसे कि व्हाट इज पेटेंट, मतलब पेटेंट क्या चीज़ होता है, ये हम थ्योरी में अच्छा से बता दिए हैं। पेटेंट का मतलब यह होता है कि किसी चीज़ का विशेष अधिकार आप अपने पास रख लीजिए, अब उस चीज़ का कॉपी कोई आदमी नहीं कर सकता, यानी कि एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन, किसी विचार या आविष्कार पर विशेष आविष्कार। व्हाट इज ए स्टॉक ऑफ रिसोर्स, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, किसी भी संसाधन की कुल उपलब्ध मात्रा को ही ना रिसोर्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, नवीन ज्ञान और कौशल का उपयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल। अगला क्या है, व्हाट डिड डिस्कवरी टू फायर लीड, खाना पकाने की शुरुआत के कारण ही ना का आविष्कार हुआ। ये चीज़ें मतलब पढ़ चुके हैं थ्योरी में। व्हाट डिड द इन्वेंशन डू द व्हील लीड्स टू, मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसी के कारण चक्का का विकास हुआ। नेम ऑफ रिसोर्स बिकम वैल्यूएबल लेटर, नेम ऑफ रिसोर्स दैट बिकम, मतलब आपको ऐसा रिसोर्स बताना है जो बाद में वैल्यूएबल बन जाता है। जैसे कि ग्रैंड माँ के होम रेमेडी, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। मान लीजिए आपको हाथ मुचुक गया, कुछ मुचुक गया, तो पहले आपको पता था कि ना जो दादी माँ ही बताई थी, तो लेटर बाद में वो चीज़ उपयोग हो जाएगा। वाई इज वाइन इम्पोर्टेंट टू नो, हवा क्यों मजबूत जरूरी है, क्योंकि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हवा से ऐसे वाला पंखा घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है ना, क्योंकि इसका उपयोग बिजली बनाने में होता है। धन्यवाद। इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर, मैंने कि क्वेश्चन आंसर तो शुरू में ही ख़त्म करा दिए, उसके साथ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उसको देख लिए। इस तरह से 100% हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। धन्यवाद।